Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is General Science. Chapter number 2 Cell Division and my topic is Heredity, मौरूसियत जिसे कहा जाता है. During reproduction, living things pass on their characteristic to their offspring. कि बच्चे पैदा करने या तौलीद के दौरान जानदार अपने खसूसियात बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं. दिस इज़ द रीज़न डैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स. यही वजह है कि बच्चे अपने वालिदैन के जैसे दिखाई देते हैं. प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट्स. बीजों के उगने से पैदा होने वाले पौधे भी अपने आबाई पौधे के जैसे होते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकली को मौरूसियत कहा जाता है. द करेक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आइज, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस आर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ करेक्टरिस्टिक डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिटरी करेक्टरिस्टिक्स. हमने पढ़ा कि जैसे कि वालिदैन से जो औलाद में खसूसियात मुंतकिल होती हैं उनमें कुछ खसूसियात ये होती हैं कि आँखों की रंगत, बालों का कलर, रंगत, फ्री ऑफ अटैच ईयर लूप मतलब कानों की लो जो होती है जुड़ी हुई हो या फिर आज़ाद हो मतलब अलग हो, कद और जहानत, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं और मौरूसी खसूसियात कहलाती हैं. वी नो डैट चिल्ड्रन possesses many features similar to those of their parents but they also differ from their parent in certain respect. अब जैसा कि मैं पता है कि बच्चों की बहुत सी जिस्मानी खसूसियात उनके वालिदैन के मुशाबा नहीं होती, लेकिन उनमें कई ऐसे खसूसियात भी होती हैं जो कि एक दूसरे से मुशाबा होती मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं. सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल्सो शो डिफरेंस इन मैनी करेक्टरिस्टिक्स. इसी तरह भाई बहनों की कई जिस्मानी खसूसियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. डिफरेंस अमंग मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज कॉल्ड वेरिएशंस. अब एक ही ख़ानदान या स्पीशीज़ के अफराद में मौजूद मुख्तलिफ जिस्मानी खसूसियात वेरिएशंस कहलाती हैं. बेनिफिशियली वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस. अब मुफीद वेरिएशन जो है वो जानदारों को अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक ढालने, अपनी बका के ज़्यादा मौके हासिल करने और अपनी नस्ल के को कायम रखने में मदद करती है. नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी के मौरूसियत की अब खसूसियात क्या हैं. द फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन. जानदारों में मौरूसियत की बुनियादी फिजिकली और फेलियाती इकाई को जीन कहते हैं. जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स. जीन्स जो है जिसम में ख़ास किस्म के मादों की तैयारी के लिए बतौर हदायत अमल करते हैं. जीन अगर इन पेयर्स के जीन जो है वो और वो जो मतलब जो बतौर हदायत अमल करते हैं उनको प्रोटीन्स कहते हैं. और जो जीन्स हैं वो जो अगर जिन पे जो जीन्स हैं वो जोड़ों की सूरत में मौजूद होते हैं. पेयर होता है दो चीज़ों का पेयर. एवरी हेरिडिटरी करेक्टर इज इन एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, आई कलर, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब एटसेट्रा इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन. किसी जानदार में पाए जाने वाले जो हर मौरूसी खसूसियात मसलन लंबा या छोटा कद, आंखों की रंगत, आज़ाद या जुड़ी हुई कान की लू को जीन्स एक जुड़ी हुई जोड़ी जो है मतलब जीन्स की जो एक जोड़ी होती है वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है. वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर फ्रॉम मेल पेरेंट फादर वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर. अब इसमें जो जीन की हर जोड़ी का एक रुकन जो है वो बाप के अंदर से आता है और दूसरा रुकन जो है वो मादा मतलब माँ की तरफ से आता है. वेयर आर जीन फाउंड फिजिकली कि जीन्स फिजिकली कहाँ पाए जाते हैं. जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जीन्स जो है वो एक जीन्स है डीएनए मॉलिक्यूल्स के हिस्से होते हैं एंड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में वाक़या होते हैं. As different sections of DNA are a set of information from the development of different characters in an organism. DNA is called hereditary material. अब वो कह रहे हैं कि जो DNA के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो किसी जानदार में मुख्तलिफ नशोनुमा के लिए
हदायत का सेट होते हैं, इसलिए उनको डीएनए मरूसी मादा कहा जाता है। डीएनए प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए और प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम्स के साख्ती अज्जा होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। क्रोमोसोम जो है वो धागानुमा साख्ती होती हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये सिर्फ डिवीजन सेल डिवीजन के अमल के दौरान वाज़ेह शक्ल में इख्तियार करती हैं। A typical chromosomes consist of two arms called chromatids and which are attached to the same part called centromere. हर क्रोमोसोम के दो बाजू होते हैं जो क्रोमेटाइड्स कहलाते हैं। दोनों क्रोमेटाइड्स एक ही हिस्से पर जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियस, वो नेक्स्ट आगे आपको डायग्राम दिखाई गई है जिसमें उन्होंने सेल न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन और डीएनए के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम उसकी देखते हैं। नेक्स्ट टाइम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की हर नौ या स्पीशीज में क्रोमोसोम्स की तादाद मुस्तकिल रहती है। इन जनरल बॉडी सेल्स द क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर बट द गैमेट्स और स्पॉट्स which are formed by meiosis can contain one member of each chromosome pair। कि हम जिस्मानी सेल्स जो होते हैं वो उनमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं, मगर गैमेट्स या स्पर्म्स जो मियोसिस के नतीजे में पैदा होते हैं वो क्रोमोसोम्स की हर जोड़ी का एक रुकन उसके अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मैन एवरी सोमेटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। अब मिसाल के तौर पर इंसान के हर आम जिस्मानी सेल में हम क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो 46 है इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, बट एवरी स्पर्म और एग सेल्स हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। लेकिन अब देखें जैसे कि वो उनमें हर जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है तो उसमें जो 23 जोड़े की सूरत में मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें जो तौलीदी सेल यानी स्पर्म सेल्स जो हैं वो एग सेल्स में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आगे उसकी डायग्राम बनी हुई है और इसमें देखें आम इंसानी जिस्मानी सेल जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं और तौलीदी सेल जिनके क्रोमोसोम्स की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही रुकन पाया जाता है उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ये इसकी आगे डायग्राम बनाई गई है, ये आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। प्लीज़ डू योर होमवर्क and submit to school. Thank you student for watching my video. Please subscribe GKH channel, press bell icon, like, comment, share. Allah Hafiz.